नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अल्मोड़ा जिले में कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चौहान पाटा में देश व प्रदेश में बेतहाशा बढ़ रही महंगाई एवं बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य की मोदी सरकार का पुतला दहन किया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए, तो वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और साथ ही साथ पुतला दहन भी किया। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश की स्थिति चिंताजनक कर दी है। आज डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस, दूध, दही, यहाँ तक कि दूध दही को भी नहीं छोड़ा है और तमाम खाद्य पदार्थों में महंगाई चरम पर है। आज तमाम लोग बेरोजगार हैं और ये मोदी सरकार कहीं भी इसको कम करने का कोई प्रयास। उच्च न्यायालय द्वारा गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस वर्मा व पंचायत राज सचिव ओमकार सिंह ने पंचायत विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ लक्सर ब्लॉक मुख्यालय में पिछड़ा वर्ग जनसंख्या जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया और लक्सर ब्लॉक के पंचायतों से आए ग्रामीणों की शिकायत लिखित और मौखिक रूप से की गई शिकायतों पर भी सुनवाई की। इसके साथ ही ग्रामीणों से सुझाव भी लिए गए। पिछड़ा वर्ग आरक्षण मतदाता सूची के बजाय जनसंख्या के आधार पर आरक्षण व्यवस्था किए जाने की मांग की गई। उन्होंने जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि आयोग को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो पूरी ईमानदारी से निष्पक्ष ढंग से पूरी की जाएगी। लक्सर से खबर आपको बता रहे, जहां पर एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने दौरा किया, तो वहीं जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें ग्रामीणों से उनकी समस्याएं भी सुनी गई। अभी जो हमारे प्रशासन स्तर पे जो अपने ब्लॉक लेवल पे जो डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं वो प्लस जो लोग जन सुनवाई में आपत्ति उठा रहे हैं, भाई जनसंख्या आधार होना चाहिए। जैसे आज एक नया सजेशन आया कि रिकॉर्ड है आंगनबाड़ी में जन्म मृत्यु रजिस्टर का, और उसके आधार पर तो हम ये कोशिश करेंगे उसके आंकड़े भी हम संकलित कर। और डीपीआरओ ने, डीएम साहब ने हमारी कोई आपत्ति नहीं सुनी। जो विधायकों ने, जो भूतपूर्व विधायक थे इसके कहना हरिद्वार के, उन्होंने नाच करा बिल्कुल। और इसमें पूर्व मंत्री भी था एक, और पूर्व मंत्री ने उसके घर बैठकर यहाँ से केड़ा कर दो, केड़े की नगला कर दो। इन्होंने आरक्षण को बिल्कुल नाच करा है। इन्होंने इन बात अगर जो वोट मांगेंगे तो इन्हें वहां से गांव से भगा दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों का निर्धारण करने के लिए सर्वेक्षण आयोग का गठन किया है। ओबीसी सर्वेक्षण आयोग के अध्यक्ष बीएस वर्मा ने हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक पहुंचकर जन सुनवाई की। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस नेता राव अफाक ने आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा और पूर्व में हुए आरक्षण को रद्द करने की मांग की। राव अफाक अली ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों को हटाने की भी मांग की। गौरतलब है कि हरिद्वार जिले में जिला पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे, जहां पर ओबीसी सर्वेक्षण आयोग के अध्यक्ष का दौरा देखने को मिला, तो वही पंचायत चुनाव की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ये डेडिकेटेड कमीशन बनाया है। कमीशन का काम जो है, जो राज्य स्तर पे और हर ग्रामीण क्षेत्र में जो जिला पंचायतें हैं, नगर पालिका है या लोकल स्तर पर, उनका जो पिछड़े वर्ग का जनसंख्या के आधार पर क्या परसेंटेज होनी चाहिए चुनाव में प्रतिभाग के लिए, ये तय करना है। तो हमारा मानना ये है कि संविधान के अनुरूप या शासनादेश के अनुरूप इनको जो है आरक्षण देना चाहिए, और परिसीमन जो कर दिया था वो भी गलत है और जो आरक्षण किया गया वो भी गलत है। आज हमने जिला पंचायत राज अधिकारी के बारे में जो हमने सुना था और जो देखा था वो हमने आज माननीय अध्यक्ष जी को बताया और उनकी। डोईवाला के नागल ज्वालापुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब राहुल चौधरी नाम के युवक का शव उसके घर में मिला।
शव करीब 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही डोईवाला क्षेत्र के सीओ अनिल शर्मा और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज मैनवाल के साथ तमाम पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। शव के पास देसी असला मिलने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृतक युवक राहुल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। डोईवाला से खबर आपको बता रहे, जहां पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, तो वहीं 4 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या की आशंका जताई है। इसका मुझे संज्ञान तो है नहीं मेरे को, लेकिन ये कि अभी हमें खबर मिली थी तो उसके खबर मिली तो हम तुरंत चले आए, देखा कि अंदर एक मतलब मृत अवस्था में है और बॉडी संभवतः 3-4 दिन पुरानी प्रतीत होती है। अच्छा, चक्राता के सहिया में हुए विक्रम हत्याकांड का खुलासा न होने पर नाराज कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कालसी थाने में जाकर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस के साथ माहौल गर्म होने पर प्रीतम अपने समर्थकों के साथ थाने में ही धरने पर बैठ गए। दरअसल चक्राता के सहिया बाजार पटवारी चौकी के से करीब 50 मीटर की दूरी पर बीए के 19 वर्षीय छात्र विक्रम सिंह भारती की पीट कर हत्या कर दी गई। 9 जून को विक्रम का शव लहूलुहान अवस्था में मिला था। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने 5 घंटे जाम भी लगाया था। 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो विकासनगर से खबर आपको बता रहे, जहां पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने थाने का घेराव किया, तो वहीं हत्याकांड का खुलासा करने की वहां पर मांग की गई। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हो गई। इन्होंने जवाब उल्टा दिया। एसओ साहब के बोलने में टोन बहुत अलग नहीं होगी, लेकिन उनके द्वारा विधायक साहब को जो तथ्य हैं मामले के उनसे अवगत कराया गया और हमने बस यही बात कही है कि जो मामला है मामले में भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और कुछ ही समय बाद इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो जो रिजल्ट होगा उसके साथ। हरिद्वार में पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा शिक्षा विभाग और स्कूली छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। छात्रों को टैबलेट खरीदने के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि के बैंक खातों में ट्रांसफर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें पीएनबी की रोशनाबाद ब्रांच के कर्मचारियों ने कुछ छात्रों के एक ही बैंक खाते में 10 बार टैबलेट का पैसा ट्रांसफर कर दिया और कुछ पात्र छात्रों को पैसा भी नहीं मिल पाया है। हालांकि बैंक अधिकारियों को इसकी जानकारी मिलने पर तुरंत पैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया को रोका गया और गलत भुगतान की रिकवरी भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल मामले में बैंक के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि काफी हद तक छात्रों के खातों में पैसे पहुंच चुके हैं। एक नंबर दूंगा आप मुझे, क्योंकि जब मैं सलेमपुर स्कूल के नाम से लगभग 70 बच्चों के लिए जो 12,000 के रेट से 8,40,000 रुपये ट्रांजैक्ट किया जाना था, उसकी जगह बैंक ने गलती से 1,20,000 रुपये पर बच्चे के हिसाब से 84 लाख रुपये ट्रांजैक्ट किया है। ये मुझे तब पता चला जब पेरेंट्स मेरे पास आए कि साहब हमारे खाते में 1,20,000 रुपये आया था और हमने तो खर्च कर दिया, बैंक वाले हमको तंग कर रहे हैं। तो हमने उनसे कहा ये तो बैंक और आपके बीच का मामला है, हम तो बैंक को ये नोटिस जारी करेंगे कि हमने जिन बच्चों का अकाउंट नंबर आपको दिया है ससमय उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया। विकासनगर और उसके आसपास की पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इलाज के लिए अब देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। विकासनगर के धूलकोट में 1100 बेड वाला सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर लगभग तैयार हो गया है और उसके सिटी क्लिनिक और डायलिसिस सेंटर की शुरुआत विकासनगर में की गई है, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। तो वही विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हॉस्पिटल प्रबंधन के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि सरकार हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है और विभिन्न स्थानों और संगठनों द्वारा निजी स्तर पर भी बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्थानीय निवासियों को बेहतर इलाज मिलेगा। तो वही सिटी क्लिनिक की शुरुआत की गई है और विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया है। देखिए, आप जानते हैं कि धूलकोट में हमारा बहुत बड़ा उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो आ रहा है, ग्राफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इनफैक्ट शुरू हो चुका है। तो
उसके एक्सटेंशन के रूप में शुरू किया गया है, क्योंकि विकास नगर में जो पहाड़ की जनता आती है तो उसको जो है हेल्थ फैसिलिटी मिल सके और यहाँ पे उनकी ओपीडी वगैरह हो सके, और उसके हिसाब से इसमें यहाँ पे हमने डायलिसिस की सुविधा भी दी है और एक डेंटल यूनिट भी लगाई है। और उसके बाद अगर उन्हें फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो हम उनको जो है अपने बड़े वाले हॉस्पिटल में मूव कर सकते हैं, और यहीं अगर उनकी बीमारी का निराकरण हो जाए तो यहाँ से वापस जा सकते हैं। अल्मोड़ा जिले में मौसम का रुख बदलने से लोगों में संक्रमित बीमारियों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है और जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। रोजाना ओपीडी में करीब 500 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों में बुखार, जुकाम, खांसी से परेशान मरीजों की संख्या ज्यादा है। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बदलते मौसम से बीमारियां भी बढ़ने लगी और ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि बदलते मौसम के साथ बीमारियों का जो ग्राफ है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर अस्पतालों में भी अब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा उल्टी दस्ते से संबंधित मरीज भी आ रहे हैं। कुछ जगहों पर चिकन पॉक्स के मरीज भी आ रहे हैं। बाकी अन्य कई तरह की एलर्जी संबंधित मरीज भी आ रहे हैं। तो इस तरह के मुख्य तौर पर मरीज आ रहे हैं। ये उम्र के हैं, मैं तो 18 साल तक के देखता हूँ, तो इस उम्र में सभी तरह के मरीज आ रहे हैं। 1 अगस्त से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। सीमांत खटीमा के कई इलाकों में जलभराव होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तो वहीं खटीमा एसडीएम ने जलभराव क्षेत्र का निरीक्षण किया, साथ ही नगर पालिका को जल निकासी के दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही एसडीएम ने आम जनता की शिकायतों को भी सुना है। रविंद्र बिष्ट ने कहा कि पानी की समस्या से जल्द ही निजात मिल जाएगी। तो खटीमा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। तो खटीमा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश से जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई है और ऐसे में तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर जगह जगह जलभराव हो रहा है और ऐसे में जो गंदगी का अंबार है वो भी दिखता नजर आ रहा है और आने जाने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में जलभराव जैसी स्थिति से बीमारी फैलने का भी डर बना हुआ है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर आवागमन में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और खासतौर पर जो पैदल यात्री हैं उनके लिए ये काफी दिक्कत बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से जहां जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई है और ऐसे में जल निकासी ना होने से लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। लगातार बारिश हो रही है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो इससे कई जगह पर हमारे जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। नगर पालिका को हमने निर्देशित किया कि उनके क्षेत्रांतर्गत जितने भी जगह में जलभराव की स्थिति है उसमें हम उनके निकासी का उपाय करेंगे। कई जगह उन्होंने किए भी हैं, कई जगह उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है, तो ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं हो पाई। देहरादून में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राजभवन की ओर कूच किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानियों का राज बदल दो के नारे लगाए और उस मौके पर हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन की ओर कूच किया। तो वहीं बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन भी किया और इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते भी नजर आए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजभवन की ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कूच किया है और बीजेपी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जमकर नारेबाजी भी करते वो नजर आए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन की ओर कूच किया है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड
श्रीनिवास पंत जुड़ गए हैं। श्रीनिवास जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तस्वीरों में भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आप राजभवन की ओर कूच किया है, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, जागृति इस वक्त मैं हाथीबड़कला क्षेत्र में मौजूद हूं और कांग्रेस के तमाम सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता राजभवन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने बकायदा बैरिकेडिंग लगाकर हाथीबड़कला क्षेत्र में इनको रोक दिया है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद हैं, कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी मौजूद हैं और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, महंगाई बेरोजगारी के अलावा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पूरे देशव्यापी आंदोलन को कर रही है और इसी आंदोलन की कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज राजधानी में स्थित कांग्रेस भवन से निकल करके राजभवन कूच करने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हाथीबड़कला क्षेत्र में रोक दिया है और कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। जी बिल्कुल श्रीनिवास जी, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि मौजूदा सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरों में भी देखा जा सकता है काफी तादाद में जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, काफी बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन कूच करने के लिए पहुंच रहे थे और बाकायदा पुलिस प्रशासन ने हाथीबड़कला क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया और धारा 144 का हवाला देते हुए राजभवन जाने से मना कर दिया। लेकिन जहां तक पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था का सवाल है तो उसको बड़ी मजबूती के साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से आगे बढ़ने नहीं दिया गया है और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना या बल प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ करके प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और इसी पर भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया के तौर पर अगर बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश केंद्रीय आलाकमान की तरफ से दे चुकी है कि नेशनल हेराल्ड केस में जिस प्रकार से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है उससे ध्यान भटकाया जा सके। तो इस प्रकार का आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में भी चल रहा है, लेकिन प्रदर्शन जिस प्रकार से किया गया है उसमें महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उधम सिंह नगर के जिले के काशीपुर में सरेआम सड़कों पर नाबालिग बच्चे बाइक दौड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जूनियर प्राइमरी से लेकर इंटर तक के स्कूलों का हो या कोचिंग सेंटर जाने वाले बच्चों का अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल कोचिंग सेंटर के बाहर नाबालिग बच्चों की बाइकों का तांता लगा हुआ है और सरेआम देखा जा सकता है, लेकिन इस पर ना तो शिक्षा विभाग ध्यान देता है और ना ही पुलिस प्रशासन। क्या नाम है तुम्हारा? धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये सड़क सुरक्षा की दृष्टिगत लगातार हमारे द्वारा अभियान चलाया जाता है और ताकि कि मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाया जा सके। और जहाँ तक कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इसमें मोटर व्हीकल एक्ट 199A के तहत अभिभावक या वाहन स्वामी को 3 साल की उम्र कैद हो सकता है और 25,000 तक जुर्माना है, अर्थदंड है। और साथ ही जो बच्चा वाहन चलाते हुए पाया जाएगा उसका 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बन पाएगा। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने नालकुआ में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग द्वारा दलित उत्पीड़न के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आयोग के पास दलित उत्पीड़न के 26 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 6 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर गिरफ्तारी हुई है। आयोग के द्वारा प्रदेश में अब तक 75 लाख रुपए का मुआवजा सरकार से गरीबों को दिलाया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में जल्द ही नीतियों का प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे हर व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंच सके। अनुसूचित जाति आयोग का कर्तव्य है कि वो समाज के उन दीनहीन गरीब लोगों को जो उस कैटेगरी में आते हैं उनके साथ जो अन्याय होता है उसको अगर कोई भी व्यक्ति उस पर आवाज़ उठाता है उसका समाधान कराने का महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी होती है वो आयोग की होती है। इसी के साथ साथ जिस तरह से न्याय मिलने में बहुत दिक्कत होती है, अनुसूचित जाति के लोगों का प्रताड़ित किया जाता है, थानों में उनकी सुनवाई नहीं होती है, तहसीलों में नहीं होती है,
ज़मीन के मामले लंबित पड़े हुए होते हैं। अपराध इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं उनके खिलाफ कि उनको न्याय नहीं मिल पाता है। और रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि लक्सर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खेप बरामद किए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते हैं, रायसी चौकी पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई की है। लक्सर पुलिस कोतवाली का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। तो वही शराब के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। लक्सर पुलिस कोतवाली का ये पूरा मामला आपको बता रही है। बड़ी और अहम जानकारी लक्सर से, जहां रायसी चौकी पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। तो वहीं पुलिस ने शराब के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है और लक्सर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर 10 लीटर अवैध कच्ची शराब पुलिस ने बरामद की है। तो वहीं इसके साथ पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर 10 लीटर अवैध कच्ची शराब पुलिस द्वारा बरामद की गई है। तो वहीं लक्सर कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नाम 4/8/2022 चौकी रायसी से कांस्टेबल बलदेव है, कांस्टेबल गोविंद जो है दस्ते मुखबिर की सूचना पर प्रतापपुर क्षेत्र से सुभाष को दिसंबर को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जाने का भवाली नैनीताल राजमार्ग को तेजी से खोलने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए सड़क खुलने में काफी समय लग सकता है, लेकिन फिलहाल आम जनता पैदल आवाजाही कर सकती है। पोकलेन मशीन से सड़क बनाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश के चलते चट्टानों के दरकने का सिलसिला जारी है। नैनीताल विधायक सरिता आर्य के मुताबिक भारी बारिश के चलते नैनीताल में भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि नैनीताल भूस्खलन के लिहाज से पहले ही सेंसिटिव जोन में है। नैनीताल से खबर आपको बता रहे, जहां पर नेशनल हाईवे को खोलने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वो रोड जल्दी बन जाएगी। एक वैकल्पिक व्यवस्था हमने उनसे कहा था कि रोडवेज की जो हमारे आने जाने वाले जो ITI के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं और जो रोज कर्मचारी हमारा नैनीताल आता है, व्यापारी आता है, तो उनके लिए कुछ वैकल्पिक छोटी सुमो या बस की आप व्यवस्था करवा दीजिएगा। वो भी व्यवस्था हो गई है। और देखिए, इस समय बरसात है, लैंडस्लाइड की बहुत हमें डर लगा हुआ है, क्योंकि नैनीताल वैसी सेंसिटिव जोन में है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना।